धर्मवीर भारती का नाम सुनते ही जेहन में एक नाम आता है और वो है गुनाहों का देवता। 1949 में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित उपन्यास की आम सी कहानी। धर्मवीर भारती के इस उपन्यास का प्रकाशन और इसके प्रति पाठकों का अटूट सम्मोहन हिंदी साहित्य जगत की एक बड़ी उपलब्धि बन गए। इसमें मध्यम वर्गीय भारतीय समाज के एक साधारण परिवार की कहानी है। प्रेम, समर्पण और समाज के बंधनों की कहानी है गुनाहों का देवता। लेखक ने इतने सरल दृष्टांत बनाए हैं कि किरदारों से एक जुड़ाव सा महसूस होने लगता है। आज उसी रोमांस के देवता की कहानी से आप सबका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। अगर अब तक आपने न पढ़ा हो तो शायद अब पढ़ लें, और पढ़ा होगा तो यादें ताजा हो जाएंगी। कहानी काफी साधारण है। चंदर एक गरीब परिवार से है और डॉक्टर शुक्ला उसे अपना लेते हैं। शुक्ला जी की एक लड़की है सुधा। चंदर का शुक्ला जी के घर बेरोक टोक आना जाना लगा रहता है। सुधा और उसके बीच काफी हंसी ठिठोली भी चलती रहती है। चंदर अपनी रिसर्च में व्यस्त रहता है और बीच बीच में डॉक्टर शुक्ला के संग उनके कार्यक्रमों में जाता रहता है। शुक्ला जी ने चंदर का करियर बनाने का जिम्मा अपने सिर पे ले लिया था और उसका मार्गदर्शन करते रहते थे। किताब काफी मजेदार है। लेखक व्यंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जैसे ये देखिए, कोई प्रेमी हैं या कोई फिलोसोफर हैं? देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं ये कवि हैं। मैं नहीं जानता हूँ, ये रविंद्र बिसरिया हैं, एमए में पढ़ता है। आओ मिलाएं तुम्हें। बिंती के ससुर का वर्णन अगर देखा जाए तो ये भी अनोखा है। और उसने अंदर जाकर बिंती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वो एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वो अभागा पलंग उनके उदर के लिए नाकाफी था। वो चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों के उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वाराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगूछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहा कर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। सुधा शादी से हमेशा इनकार करती है क्योंकि उसे चंदर से प्यार है। लेकिन चंदर जिस आदमी के आश्रय तले पढ़ा, उसको कैसे धोखा देता भला। शायद इसी वजह से वो सुधा को अपना नहीं पाया। जब डॉक्टर शुक्ला द्वारा सुधा की शादी तय की गई तो चंदर को ही सुधा से हाँ कहलवाने की जिम्मेदारी मिली। हाय रे विडंबना! जो सुधा चंदर को मन ही मन इतना चाहती थी, वही किसी दूसरे से उसका रिश्ता तय करवाने चला था। सुधा की शादी संपन्न हो जाती है, लेकिन सुख कभी नहीं आता। सभी अच्छी कहानियों का अंत प्रायः दुखद ही होता है। जब कहानी प्रेम पर आधारित हो तो दुखद अंत तो जैसे आवश्यक हो जाता है। गुनाहों का देवता में भी कुछ ऐसा ही है। अब जिंदगी में कभी कभार ही प्रेम प्रसंग अपने मुकाम पर पहुंच पाते हैं। ज्यादातर तो विफल हो जाते हैं और विफलता के प्रसंग ही पढ़ने लायक, बांटने लायक होते हैं। जब सब कुछ अच्छा हो जाए तो फिर पढ़ने में काहे का आनंद। शायद इसी दुविधावश लेखक को इस कहानी को दुखद अंत देना पड़ा। भले ही कहानी में उन सब बातों का जिक्र है जो साधारणतया हम हिंदी साहित्य में पाते नहीं हैं, लेकिन उस समय के समाज का आईना है गुनाहों का देवता। सभी किरदार आम इंसान जैसे हैं, सभी में कमियां हैं। डॉक्टर शुक्ला वैसे तो किसी के यहाँ भी खाना खा लेते हैं, लेकिन घर पे चकला, चूल्हा और जैसे आडंबरों का पालन करते रहते हैं। सुधा का किरदार बिल्कुल एक भोली भाली लड़की का है, जिसके सामने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। कहानी का अंत मन को काफी झुंझला देता है। हम पढ़ना चाहते हैं उन रचनाओं को जिनका अंत आशा के विपरीत हो। चाहते हैं कि लेखक हमें चकित कर दे, लेकिन मन में फिर भी कहीं एक आशा की किरण होती है कि शायद अंत अच्छा हो जाए। खैर, अंत कैसा भी क्यों ना हो, सबको पसंद आ नहीं सकता, लेकिन इस कहानी का अंत कुछ ज्यादा ही दुखद है। मुझसे किसी ने कहा था कि एक महान लेखक की पहचान उसके द्वारा जीते गए पुरस्कारों से नहीं होती। यदि उसकी किताबें हर एक रेलवे स्टेशन पे मिले
तो समझो कि उसने पाठकों को पा लिया है। ये थी धर्मवीर भारती के लिखे उपन्यास गुनाहों के देवता की संक्षेप में कहानी। सुनकर जरूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी।